आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस रॉकेट की रफ्तार पकड़े? सब चाहते हैं? दो पॉइंटों पे आज हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस रियल रफ्तार पकड़े तो आपको काम करना पड़ेगा 2025 में डिस्प्ले वॉल पे एक नया नारा टॉप 5 का, जिसको हमने कहा था खुद की खरीदारी और 5 लोगों की जिम्मेवारी, वही बनेगा सफलता का अधिकारी। उसी के साथ अब हम एक नया नारे पे काम करने वाले हैं। खोलो और खुलवाओ डिस्प्ले वॉल, होगा बिजनेस में। खोलो और खुलवाओ डिस्प्ले वॉल, होगा बिजनेस में। खोलो और खुलवाओ डिस्प्ले वॉल, होगा बिजनेस में। जो नहीं बोल रहे हैं उनके भी होगा, लेकिन बोलेंगे तो थोड़ा और ज्यादा होगा। खोलो और खुलवाओ डिस्प्ले वॉल, होगा बिजनेस में। कैसे होगा? डिस्प्ले वॉल इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अप ए न्यू डायरेक्ट सेलर। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम हजारों लोगों को हर महीने अपने साथ शामिल कर रहे हैं अपने बेड़े में, लेकिन हम उन्हें एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। 2000 रुपए का सामान खरीद के एक आईडी एक्टिव होती है, काम आईडी नहीं करती, काम आईडी के पीछे खड़ा व्यक्ति करता है। उस व्यक्ति को एक्टिव करना बहुत जरूरी है और डिस्प्ले वॉल वो काम करता है उस व्यक्ति को एक्टिव करने का। आप ये मत सोचिए या ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को पहले दिन ज्वाइनिंग के समय बताएं कि आप 10,000 रुपए का सामान खरीद लीजिए या आप डायमंड क्लब करना शुरू कर दीजिए। वो शायद इतना पॉजिटिवली नहीं लेगा, लेकिन ज्वाइन होने के बाद आप उससे 2 सवाल जरूर कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे उस नए व्यक्ति को स्टार्टअप करवाने में। पहला सवाल, जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन हो गया तो आपको उससे पूछना है जुड़ने के कुछ दिनों बाद या जब भी जितना जल्दी हो सके कि देखिए दोस्त, इस बिजनेस में अमूमन लोग 2 कारणों से जुड़ते हैं। कुछ लोग अच्छा सामान खाने के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग अच्छा पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं। आप किस लिए जुड़े हैं? तो आपको निस्संदेह कोई ना कोई जवाब वहां से मिलेगा। 99.9% क्या जवाब मिलेगा जी? क्योंकि आरसीएम में कोई भी नमक खाने नहीं आया, सब पैसा कमाने ही आए हैं। चाहे मर्जी से जुड़ा हो या मजबूरी में जोड़ दिया हो, और कोई नमक खाने या तेल पीने आया था तो वो शायद ज्यादा दिन नहीं खा पाया होगा। तो किस लिए आया है जी? पैसा कमाने। आगे बढ़िए उससे। पैसा कमाने के लिए उससे बोलिए सर, पैसा कमाने के लिए आपको कस्टमर नहीं, आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर पैसा कौन कमाता है जी? बिजनेसमैन कमाता है। बिजनेसमैन कौन होता है वो पूछेगा आपसे कि बिजनेसमैन कौन होता है। बिजनेसमैन और कस्टमर में एक ही अंतर होता है, स्टॉक का। कस्टमर के पास जरूरत का सामान होता है, बिजनेसमैन के पास जरूरत के सामान के अलावा स्टॉक भी होता है उस सामान का। हेलो, कपड़े के व्यापारी के पास काहे का स्टॉक होता है जी? जूते के व्यापारी के पास, दूध के व्यापारी के पास, और आरसीएम के व्यापारी के पास काहे का स्टॉक होना चाहिए? आरसीएम के स्टॉक का। अब वो जब बोलेगा आरसीएम का स्टॉक, तो आप उसको डिस्प्ले वॉल का कॉन्सेप्ट उसके सामने लाके रखिए। लेकिन समस्या क्या है कि हमें ये लगता है कि यार वो पैसा नहीं लगाएगा। क्या आपको लगता है सच में कि उसके पास पैसा नहीं है सामान का स्टॉक रखने के लिए? है जी? जो नहीं बोल रहे उनका मतलब उनको लगता है कि पैसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको बोलिए कान में जाके कि भाई सरकारी नौकरी लग गई है तेरे लड़के की और शाम तक 10 लाख रुपए चाहिए, तो इसका मतलब पैसा तो है। बोलो तेरा पड़ोसी जो बहुत दुखी करता था ना, वो प्लाट बेच के जा रहा है, 12 लाख रुपए चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब पैसा तो है। अब ये क्लियर हो गया कि पैसा है, वो लगा नहीं रहा वो अलग बात है। यहां नहीं लगा रहा तो कहीं तो लगा रहा होगा ना जी? कहां लगा रहा है? बैंक में, क्योंकि सबसे सुरक्षित तो वहीं पर है ना। बैंक में क्या होता है, जब आदमी इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए मान लीजिए उसके पास है और वो आरसीएम में नहीं लगा रहा, तो कहीं तो लगा रखा होगा ना। उसने एफडी करा रखा उसका, और एफडी में आज की डेट में 11 साल 9 महीने में पैसा डबल होता है। वो बैंक में जाता है, 10,000 रुपए देता है, बैंक वाला उसको एक पर्ची देता है जिसमें लिखा रहता है 11 साल 9 महीने बाद आना और इसका डबल लेके जाना। साथ में लिखा रहता है आओ तो पर्ची जरूर साथ लाना। ऐसा होता है नहीं होता? यहां पर हमें उससे क्या कन्विंस करना है कि ये जो 10,000 रुपए आपने यहां लगा रखे हैं, आपको आरसीएम में इन्वेस्ट करना है। इसमें इसको मिलेगा क्या जी? सबसे पहले इसे 12,500 एमआरपी का स्टॉक मिलेगा। आप जो भी सामान 1,000 रुपए का लेके आते हैं उसके एमआरपी जोड़ेंगे तो 1250-1300 रुपए बनती है या नहीं बनती है? अगर आप 10,000 डीपी का सामान लेंगे तो 12,500 रुपए यानी 2,500 रुपए का उसको पहले ही सेकंड में मुनाफा हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी दुकानदार सामान लेके जब आता है और उसको बेचता है उसके बाद ही तो मुनाफा रिसीव होता है ना। तब तक तो कॉपियों में ही मुनाफा रहता है। प्लस 6,000 पीवी उसको मिली 10,000 में से। अगर हम कंसिस्टेंसी को हटाएं तो 17.5% हो गया। कंसिस्टेंसी 6 महीने में 3 बार, 6 महीने में अगर एक बार फ्री मिला तो 16.5 कुछ मिलता है। प्लस इस पे अगर हम देखते हैं तो 4.5% पे आ गए हम। टोटल हो गया 11.5-21%। हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं, 20% मान लेते हैं। 6,000 का 20% हमें कमीशन के रूप में और मिला, यानी 1,200 रुपये मिल गए। टोटल कितना हो गया जी? 3,700 रुपया। 10,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, 12,500 का स्टॉक मिल गया और 3,700 रुपया उसको हाथों हाथ बच गया।
अब ये क्या करेगा, इसको कंज्यूम करेगा, सेल करेगा, रिटेल करेगा, जो भी कुछ करे, इसको एक ही चीज बोलनी है कि एक अपना गल्ला ले लो, जो भी करना है उस पैसे को यहां पर इकट्ठा करना है, ये डिसिप्लिन उसको सिखाना है। अगर वो ऐसा करेगा तो ये कुछ भी करे, जब ये 10,000 का स्टॉक खत्म होगा तो यहां पर 10,000 इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगले महीने वो फिर लेके आ जाएगा तो फिर 3700 रुपए हो जाएंगे। ऐसे अगर उसने 12 महीने किया तो लगभग 45,000 रुपए हो गए जी। एक तरफ तो उसे 10,000 रुपए के 20,000 रुपए बनते हैं 12 साल बाद में, और एक तरफ 10,000 रुपए के उसने 45,000 बना लिए सिर्फ एक साल में। किसने बनाए? जिसने बिजनेस किया। बिजनेस कौन करता है? जिसके पास स्टॉक होता है। अगर उसने 12 साल ये काम कर दिया तो 5.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? हेलो, इतना बताने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा साथ देना पड़ेगा और थोड़ा उसको सिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो आपके टीम में ज्वाइन होते हैं उनमें से काफी लोग स्टार्टअप होना शुरू कर देंगे, वो डिस्प्ले वॉल खुलवा लेंगे। दूसरा, डिस्प्ले वॉल अगर आपके पास होती है तो 1 तारीख को आपकी टीम में कंसिस्टेंसी होना शुरू हो जाएगी। आप मुझे बताइए, 1 तारीख को 5 बजे सुबह जो बिल काट के हम ग्रुप में डालते हैं वो कौन से पिकअप सेंटर से कटवाते हैं? अपने वाले से। तो जितनी टीम में हमारे अपने वाले सेंटर हो जाएंगे उतना ही हमारे 1 तारीख को बिजनेस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और 1 तारीख का बिजनेस हमारे पूरे महीने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि नहीं करता है? हेलो, घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर आपके घर में सामान रहेगा हमेशा, और आपको मालूम है आरसीएम का सामान बरकत लेके आता है दोस्तों। जब आपके घर में सामान होगा, आधा तो चिकचिक इसलिए आता है कि मैं बोलती रहती हूँ ये लाता ही नहीं है कुछ। आपके घर में एडवांस में पड़ा है बिस्कुट, एडवांस में पड़ा है चॉकलेट, एडवांस में सब कुछ है, आधी टेंशन आधी बोलती वैसे ही बंद रहेगी, चिकचिक होगी ही नहीं। जिनके चिकचिक है ना उनके यही दिक्कत। डिस्प्ले वॉल से आपके पास एक्स्ट्रा पीवी जमा हो जाता है। 3 तारीख को लोगों ने स्टार पल कर दिया। कहां से किया? वो जो एक्स्ट्रा पीवी जमा कर रखा था। आप चाहते हैं कि जो मार्च में बड़े बड़े धमाके हों, सितंबर में बड़े बड़े धमाके हों, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवाइए दोस्तों। आज की तैयारी ही सितंबर का गेम बदलने वाली है। ऐसा मत सोचना कि आज आप जो एमराल्ड पे हो अचानक सितंबर में स्टार रूबी कर दोगे। अगर सितंबर में स्टार रूबी करना है तो आज से ही आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्प्ले वॉल से टीम में रिटेलिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि सामान के बारे में कहा गया जो दिखता है वो बिकता है। और अगर आपके पास सामान एडवांस रखा हुआ है, डिस्प्ले वॉल है आपके घर में, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके घर से सामान लेना शुरू कर देंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हजारों रुपए का सामान बेचना है, लेकिन इतना तो बेचना सीखना है कि जरूरत पड़ने पे 10-20 हजार पीवी हम मैनेज इधर उधर कर सकें। डिस्प्ले वॉल से स्टॉक और प्रोडक्ट की शॉर्टेज से निजात मिल जाती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमेशा अचानक बढ़ जाती है। जैसे अभी इस समय ठंड है, ठंड में वो जो फुट क्रीम होती है उसकी रिक्वायरमेंट अचानक बढ़ जाती है। वैसे कोई नहीं पूछेगा उसको होली के बाद, अब चाहकर भी आपको दुकानों पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्ले वाला और आपने 10-15 पीस पहले लेके रख लिए तो जरूरत पे आप अपनी टीम को दे सकते हैं और खुद भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? होली दिवाली पे रसगुल्ले की या दूसरे प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ जाती है अचानक, चाहते हुए भी लोग प्री प्लांट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने मालूम है कि हमें 10-20-50 डब्बे हमने एडवांस लेके रख लिए अपने डिस्प्ले वॉल में स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं उस शॉर्टेज से हमें छुटकारा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन दुनिया का सबसे मुश्किल काम, विद डुप्लीकेशन दुनिया का सबसे आसान काम। और डिस्प्ले वॉल एक बेहतरीन तरीका है डुप्लीकेट होने का। डिस्प्ले वॉल से मंथली टारगेट और प्रोडक्ट टारगेट आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। आप देखिए, जिन लोगों की क्लोजिंग 11 बजे होती है वो इसीलिए हो पाती है कि उनके पास अपना पावर है बिलिंग करने का। अभी एक प्रोडक्ट पे टारगेट आया न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर, 6 महीने में आपको 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बिलिंग होनी चाहिए थी। ऑलरेडी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, मैं घर में 2-3 न्यूट्रीचार्ज वुमेन हर महीने यूज होती हैं। 30-40 स्टॉक पहले से पड़ा था, एक दिन मन आया कि आज टारगेट पूरा करना, काट दिया, हो गया। ऐसे ही गामा का हो गया, गुड डॉट का हो गया, किन का हो गया? जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक अपने पास मेंटेन रखा हुआ। डिस्प्ले वॉल से ज्वाइनिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। अगर आप अपने लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो कोई और आपके लोगों को जोड़ देगा, और ऐसा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग बहुत स्लो है। हम कहीं जाते हैं मीटिंग करने, मीटिंग से प्रभावित होकर व्यक्ति कहता है प्लान तो सही है, परसों चलेंगे दुकान पे। परसों जब वो दुकान पे आता है तो कहता है प्रोडक्ट ले लिए हैं, डॉक्यूमेंट 1-2 दिन में भेज दूंगा। जो काम तभी की तभी हो सकता था उसमें कई बार हफ्ता और कई बार महीना भी लग जाता है। अगर आपके पास पावर है बिलिंग की, आप प्रोडक्ट लेके गए, प्लान समझाया, हाथों हाथ प्रोडक्ट दिया, बिल काटा, फास्ट होगी कि नहीं होगी प्रोसेस?
इस पे काम कीजिए दोस्तों। डिस्प्ले वॉल से टीम में हर स्टेशन पे प्रोडक्ट उपलब्ध किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां ऑनलाइन होने के बावजूद भी अभी तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चैलेंज बना हुआ है, और वहां जब तक कोई फाइनेंशियली सक्षम व्यक्ति नहीं मिल रहा, आप 10, 20, 50 हज़ार का अच्छा डिस्प्ले वॉल खुलवा के वहां पर प्रोडक्टों के लिए अवेलेबिलिटी अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो शायद पॉसिबल नहीं था पहले। और डिस्प्ले वॉल एक बहुत यूनिक तरीका है अपने अपलाइन का फोकस अपने ऊपर लाने का। और आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में अपलाइन का फोकस जिसके ऊपर आता है, ये बिजनेस उसको ग्रोथ को तेज गति से करने में हेल्प करता है। तो ये कारण है, ये तरीके हैं, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको बिजनेस में गति मिलेगी या नहीं मिलेगी? आर यू एक्साइटेड? तैयार हैं? खोलो और खुलवाओ डिस्प्ले वॉल, बिजनेस में होगा। खोलो और खुलवाओ डिस्प्ले वॉल, बिजनेस में होगा।